कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने सेमिनार हॉल के पास नवीनीकरण का आदेश दिया था, जहां एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी। बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया। उन्होंने कथित पत्र भी साझा किया है, कथित तौर पर संदीप घोष द्वारा हस्ताक्षरित, जिसमें नवीनीकरण कार्य को अधिकृत किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व निदेशक संदीप घोष द्वारा हस्ताक्षरित आदेश पीड़िता की मौत के ठीक एक दिन बाद 10 अगस्त का है। अपराध स्थल से छेड़छाड़ के बारे में सहकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के आरोपों के बावजूद पुलिस आयुक्त ने इसे इनकार किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, एचटी स्वतंत्र रूप से आदेश की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता है। राजकोट के मालवन किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार जयदीप आप्टे को बुधवार रात कल्याण से गिरफ्तार कर लिया गया। वह प्रतिमा 26 अगस्त को ढह गई थी, जिसके बाद काफी आक्रोश फैल गया था। मूर्तिकार को पकड़ने के लिए 5 पुलिस टीमें बनाई गई थी। वह एक सप्ताह से अधिक समय से फरार था। इसके अलावा एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि आप्टे को उसके कल्याण स्थित आवास के पास से गिरफ्तार किया गया है, जहां वह छिपा हुआ था। उसके परिवार के सदस्यों ने पुलिस को पहले जो बताया था, उसके अनुसार उसने बताया था कि वह 26 अगस्त को मालवन के लिए निकल रहा है, जिसके बाद उसने उससे संपर्क नहीं किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष को लेकर लगातार संपर्क में रहने वाले 3 देशों में भारत का नाम लिया और उन्होंने कहा कि वे इसे सुलझाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। सरकारी स्वामित्व वाली टास समाचार एजेंसी ने बताया, व्लादिवोस्टॉक में पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र में उनकी टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करते हुए अमेरिकी मीडिया आउटलेट पॉलिटिको ने उन्हें यह कहते हुए भी रिपोर्ट किया, यदि यूक्रेन वार्ता जारी रखने की इच्छा रखता है तो मैं ऐसा कर सकता हूं। पुतिन की टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा के 2 सप्ताह के भीतर आई, जहां उन्होंने राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ वार्ता की। रूसी समाचार एजेंसी ने पुतिन के हवाले से कहा, हम अपने मित्रों और भागीदारों का सम्मान करते हैं, जो मेरा मानना है इस संघर्ष से जुड़े सभी मुद्दों को ईमानदारी से हल करना चाहते हैं, मुख्य रूप से चीन, ब्राजील और भारत। मैं इस मुद्दे पर अपनी सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में रहता हूं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा भारत से राजनीतिक टिप्पणी करना एक अमित्र भाव है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ढाका द्वारा उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किए जाने तक दोनों देशों को असुविधा से बचाने के लिए उन्हें चुप रहना चाहिए। अगर भारत उन्हें तब तक रखना चाहते हैं जब तक बांग्लादेश उन्हें वापस नहीं बुला लेता, तो शर्त यह होगी कि उन्हें चुप रहना होगा। उन्होंने कहा, हसीना के निष्कासन के बाद देश के मुख्य सलाहकार नियुक्त किए गए। यूनुस ने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ मजबूत संबंधों को महत्व देता है, लेकिन नई दिल्ली को उस कथानक से आगे बढ़ना चाहिए जो आवामी लीग को छोड़कर हर दूसरे राजनीतिक दल को इस्लामवादी के रूप में चित्रित करता है, और यह है कि शेख हसीना के बिना देश अफगानिस्तान में बदल जाएगा। भारत में कोई भी उनके रुख से सहज नहीं है, क्योंकि हम उन्हें वापस लाना चाहते हैं ताकि उन्हें परखा जा सके। वह भारत में हैं और कभी कभी बोलती हैं जो समस्याग्रस्त है। अगर वह चुप रहती तो हम इसे भूल जाते, लोग भी इसे भूल जाते, क्योंकि वह अपनी दुनिया में होती। उन्होंने कहा, लेकिन भारत में बैठकर वह बोल रही हैं और निर्देश दे रही हैं, ये किसी को पसंद नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई यात्रा के कई कारणों से अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी हैं। उनमें से सबसे प्रमुख कारण है ये कि 3 सितंबर से शुरू होने वाली यह 2 दिवसीय यात्रा पहली बार थी जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशियाई देश ब्रुनेई का दौरा किया था। आकर्षण के मामले में वह प्रमुख संपत्ति है, जहां प्रधानमंत्री को ब्रुनेई के शासक सुल्तान हसनलाल बोलकिया ने मेजबानी की थी। यदि आपने इसे पहले से ही गूगल नहीं किया है तो बेहद प्रभावशाली और विशाल इस्ताना नुरुल इमान पैलेस को नमस्ते कहें। इस्ताना नुरुल इमान पैलेस के विशाल कहना एक छोटी बात नहीं है, जिसे आस्था के प्रकाश का महल भी कहा जाता है, जो
2 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय महल होने का सम्मान मिला है। इस रोलिंग स्पेस में 1778 कमरे हैं, जिनमें 297 बाथरूम और 5000 मेहमानों की मेजबानी करने की क्षमता वाला एक विशाल बैंक्वेट हॉल शामिल है। इस साना नूरुल इमान पैलेस की एक खास बात इसकी अपनी मस्जिद है, जिसमें लगभग 1500 श्रद्धालु बैठ सकते हैं। नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक पिछले महीने रिलीज होने के बाद से ही विवादों में घिरी हुई है। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण पर आधारित शो की कथित तौर पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने, आतंकवाद को छिपाने और अपहरणकर्ताओं के लिए शंकर और भोले जैसे हिंदू नामों का इस्तेमाल करने के लिए आलोचना की गई थी। 1999 में विमान के अपहरण के बाद काठमांडू से दिल्ली जाते समय बाद में अफगानिस्तान के कंधार में डाइवर्ट कर दिया गया एक संकट प्रबंधन टीम का गठन किया गया था। इसमें भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मुख्य सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा शामिल थे। 2003 में द प्रिंट के प्रधान संपादक शेखर गुप्ता ने NDTV के वॉक द टॉक पर मिश्रा का साक्षात्कार लिया। मिश्रा का 2012 में निधन हो गया। स्पष्टता के लिए संपादित साक्षात्कार के एक अंश की प्रतिलिपि यहाँ दी गई है। कर्नाटक पुलिस ने रेणुकास्वामी की तस्वीरें प्राप्त की हैं, जिसमें वह कन्नड़ अभिनेता दर्शन थूगदीपा और उनके गिरोह द्वारा उनकी मृत्यु से कुछ क्षण पहले उन पर किए गए हमले के दौरान दया की भीख मांग रहे थे। न्यूज़ 18 ने 73 वर्षीय रेणुकास्वामी की शर्टलेस तस्वीरें देखी, जिसमें उनके शरीर पर चोट के निशान हैं और वे डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अन्य तस्वीर में रेणुकास्वामी को मारपीट के बाद फर्श पर लेटा हुआ दिखाया गया है। ये तस्वीरें रेणुकास्वामी के अपहरण और हत्या मामले में कर्नाटक पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद सामने आई है, जिसमें जेल में बंद कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन और अन्य लोगों की भूमिका का विवरण दिया गया। आरोप पत्र में रेणुकास्वामी पर उनकी मृत्यु तक किए गए क्रूर और अमानवीय अत्याचार का विवरण भी है। दर्शन और उसके गिरोह द्वारा हमले किए गए जाने के बाद रेणुकास्वामी की छाती की हड्डियां टूट गई, जिनके पूरे शरीर पर कुल 39 चोट के निशान हैं। पीड़ित के सर पर भी गहरा घाव है। आरोप पत्र में यह सब लिखा गया है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज घोषणा की कि आयुष के लिए राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट 2021-2022 बैच से प्रभावी होगा। खैरताबाद श्री गणेश उत्सव समिति ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को उनके जुबली हिल्स निवास पर विनायक नवरात्रि उत्सव का निमंत्रण दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। यानी रिकॉर्ड तिथि पर 10 रुपये प्रति शेयर का एक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयर धारक को 10 रुपये प्रति शेयर का एक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर मिलेगा। रिकॉर्ड तिथि की सूचना अलग से दी जाएगी। कैपिटल लैंड इन्वेस्टमेंट के ग्रुप CEO ली चिकोन कहते हैं, कैपिटल लैंड 30 से अधिक वर्षों से भारत में है। शुरुआत में हमारी वृद्धि इतनी तेज नहीं थी, लेकिन जब से PM मोदी सत्ता में आए हैं, उन्होंने कई सुधार लागू किए हैं। पिछले 7 वर्षों में भारत में हमारी वृद्धि 3 गुना हो गई है, क्योंकि भारत में अपार संभावना है। स्थिर सरकार और निरंतर सुधार और व्यापार समर्थक रवैया है। हमें विश्वास है कि हम अगले कुछ वर्षों में भारत में अपने प्रबंधन के तहत फंड को दुगना से अधिक करने में सक्षम होना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश से बाढ़ के मद्देनजर वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने आज सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को बाढ़ से प्रभावित लोगों को पूर्ण सहायता प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं। बीमा कंपनियों को विशेष शिविरों का आयोजन करके और दावा प्रक्रियाओं को आसान बनाकर तेजी से दावा निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, जिससे प्रभावित लोगों को राहत मिल सके। बीमा कंपनियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे नोडल अधिकारियों के नाम और संपर्क नंबरों का व्यापक रूप से विज्ञापन करें, जिससे पॉलिसी धारक संपर्क कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर रामबन के SSP कुलविंदर सिंह कहते हैं
कुल मिलाकर रामबन जिले की स्थिति बहुत अच्छी है। संसदीय चुनाव के दौरान भी स्थिति अच्छी थी और लोगों ने अच्छी संख्या में मतदान किया था। हमें उम्मीद है कि इस बार भी यही रुझान जारी रहेगा। डोडा में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और हमारी तैनाती पर्याप्त है। ड्रग का इस्तेमाल भी सामने आएगा। हमने अपने अधिकारियों को इस मुद्दे से निपटने का निर्देश दिए हैं। हमारे पास ड्रग्स के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। हमारे पास ड्रग्स का सेवन करने वालों और बेचने वालों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि वे सलाखों के पीछे होंगे। हम सोशल मीडिया पर भी नज़र रख रहे हैं ताकि इस माध्यम से किसी भी तरह की गलत सूचना का प्रचार ना हो सके। गंदेरबल जिले के औद्योगिक क्षेत्र में एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। मैक्रो ने पूर्व मुख्य ब्रेक्सिट वार्ताकार मिशेल बॉर्नियर को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में शीर्ष सैन्य नेतृत्व को संबोधित किया। अमूल्य योगदान की सराहना की।